बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, डंडा पीर आ चुका है और राणा सनाउल्लाह जो इस वक्त एक अजीब सी ही कैफियत में मुब्तला हैं और खुद को पता नहीं पाकिस्तान में क्या समझना शुरू हो चुके हैं, उस राणा सनाउल्लाह को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तशद्दुद महंगा पड़ गया है और अब इंपोर्टेड हुकूमत को अपने लाले पड़ चुके हैं और इमरान खान पूरी की पूरी बाजी पलट चुका है और अब इंपोर्टेड भी सोचती होगी कि कहां गए इदारे, कहां गए न्यूट्रल्स और कहां गई अदलिया। इस वक्त सूरत हाल ये बन चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ने भी इमरान खान के खिलाफ जितने इक़दामात किए थे और एक खुलकर अपनी बायस दिखाई थी कि हम जानिबदार हैं, अब उसी इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के सामने तारीखी सरेंडर कर दिया है और इंपोर्टेड हुकूमत का अगर ये कहा जाए कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, 4-5 बड़ी अहम खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि हर गुजरता दिन इस इंपोर्टेड हुकूमत की तरफ से इमरान खान के बयानिए को सच साबित करने का दिन है। हर गुजरते दिन के साथ इमरान खान सुरखरू होता जा रहा है और इंपोर्टेड हुकूमत मजीद गंदी होती जा रही है और हर गुजरते लम्हे के साथ इमरान खान की हर वो पॉलिसी जिस पर तनकीद की गई उसकी इनडायरेक्ट तारीफ करने पर भी ये सब मजबूर हो रहे हैं और वही सब कुछ करने की सोच रहे हैं जो इमरान खान करता था और इमरान खान बनने की कोशिश कर रहे हैं। और वजीर खजाना जो है हमारे मिफ्ताह इस्माइल, उन्होंने कह दिया है कि पाकिस्तान पर रूसी तेल खरीदने की पाबंदी ना हो तो यकीनन गौर करेंगे। अगर हम पर पाबंदी ना हो, सैंक्शंस का डर ना हो, ओ भाई भारत पर कौन सी पाबंदियां लग गई हैं? ये सिर्फ जुबानी धमकियां होती हैं जिनको किसी भी सूरत कोई मुल्क खातिर में नहीं ला रहा और उनके साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन शर्त यह है कि वो आज़ाद हो, वो हकीकी आज़ादी हासिल कर चुका हो। और इस वक्त ये वही बातें कर रहे हैं कि हमने जी गंदम भी खरीदनी पड़ सकती है हमें रूस से क्योंकि मुल्क नहीं चलना। इमरान खान जो फैसले कर रहा था वो अपनी ज़ात के लिए कर रहा था। प्यूटिन इमरान खान के मामे का बेटा था जो उसके लिए वो वहां पर गया। वो जो कुछ कर रहा था वो पाकिस्तान की कौम की बेहतरी के लिए था, लेकिन अब इंपोर्टेड हुकूमत इस पॉलिसी को भी इमरान खान की ठीक साबित करेगी। जबकि इनके गिर्द अब घेरा तंग होता जा रहा है, ये आपस में भी लड़ पड़े हैं और इनकी आपस की फूट भी बढ़ती जा रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी में पंजाब की वजारतों पर अभी भी डेडलॉक बरकरार है और पीपल्स पार्टी ने 5 वजारतों के कलमदान फौरी मांग लिए, जबकि 5 वजीरों का फौरी तौर पर हल्फ लेने का अमल मुकम्मल कराने का मुतालबा भी कर दिया। जबकि इस वक्त नून लीग रिलक्टेंट नजर आ रही है। नून लीग इस सारे मामले पर टाल मटोल से काम ले रही है। ना ही गवर्नर बनाया इनका, सदर को तो ये हटा नहीं सकते और अब सारी जमातें तितर बितर होने के करीब हैं। सबसे मुश्किल मरहले पर मौलाना फजलुर रहमान भी सऊदी अरब जा चुके हैं और ये जालिम गिर पड़े सजदे में जब वक्ते क़याम आया तो वो वाला मामला हुआ है और वो भी इस वक्त कन्नी कतरा कर साइड पर हो चुके हैं। जबकि सोशल मीडिया पर जो सेक्रेटरी दाखिला से मंसूब एक ऑडियो आई जिसमें वो एक पंजाब पुलिस के किसी अफसर को मुबैना तौर पर लाशें गिराने का कह रहे हैं कि पिछली दफा भी लाशें गिरा देते तो इनके ऊपर इल्जाम लग जाता, ये इस्लामाबाद ना आते और आपने लाशें गिरानी है। अलबत्ता उसके हवाले से वजारत दाखिला का मौक़िफ़ आया है, उन्होंने तरदीद की है, इसे झूठा साबित कर दिया है। लेकिन इस ऑडियो से एक चीज वाज़ेह हो चुकी है कि अगर ऐसी कोई प्लानिंग हो भी रही थी, ये ऑडियो असली है या जाली, इनकी वो प्लानिंग भी अब नाकाम होगी। क्योंकि अगर ये ऐसा कुछ करते हैं या ऐसा कुछ होता है तो डायरेक्ट उंगलियां इनकी तरफ उठेंगी। ये ऑडियो असली थी या नकली, एक चीज इससे वाज़ेह हुई है कि इस ऑडियो ने बहुत सी चीजें क्लियर कर दी हैं और इंपोर्टेड हुकूमत का एक मंसूबा जो राणा सनाउल्लाह जैसा शख्स एग्जीक्यूट करवा सकता है, कोई बईद नहीं है, उस मंसूबे को इंप्लीमेंट होने से पहले ही दबड़दूस कर दिया। अच्छा, अब ये प्लानिंग कर रहे हैं इमरान खान को गिरफ्तार करने की और अभी तक चूंकि इमरान खान का कौमी असम्बली से इस्तीफा भी मंजूर नहीं हुआ तो ये स्पीकर से भी
चुप करके आराम से सुकून से अंडर द टेबल शायद इजाजत ले ले। जबकि चौधरी परवेज इलाही ने बड़ी वाज़ेह बात की और बड़ी ठीक बात की है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके हुकूमत अपनी मौत को दावत देगी और फिर ऐसे मामलात होंगे कि अवाम बिफर जाएगी, फिर इन्हें अवाम में निकलना और इनके लोगों को अवाम में निकलना मुश्किल हो जाएगा और वही मामला होगा कि मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेला जा सकता है और खाना जंगी से मुल्क को बचाना होगा। और जल्द इलेक्शन का ऐलान करके हुकूमत को अब अपनी जान छुड़वा लेनी चाहिए और इमरान खान ने जो कुछ दिनों की मोहलत दी है उसे इस वक्त ये यूटिलाइज कर लें तो इनके हक में बेहतर है। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि अदलिया से जो धचके लग रहे हैं और राणा सनाउल्लाह जो निशाने इबरत बनने जा रहे हैं, एक तो राणा सनाउल्लाह पर इंसदाद मंशियात की जो अदालत का एक केस है मंशियात बरामदगी का, उसकी फर्द जुर्म भी आयद होनी है, हमारे वजीर दाखिला पर होनी है। हमारा वजीर आजम और वजीर आला वैसे ही पहले बैठा होता है फर्द जुर्म के इंतजार में, अदालत पेशियां होती हैं, जबकि अदलिया से इस वक्त इन्हें बैक टू बैक धचके और अब न्यूट्रल्स की तरफ से भी इस इंपोर्टेड हुकूमत को बहुत से सरप्राइजेस मिलना शुरू हो चुके हैं। अब आपने जरा कड़ियों से कड़ियां मिलानी है। पिछले जितने दिनों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए, अज खुद नोटिस है तकर्रियों तबादलों का, वो मुनहरिफ अरकान का वोट काउंट ना होने की चीजें और ये सब कुछ, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है और इसमें वजारत दाखिला, IG इस्लामाबाद और होम सेक्रेटरीज को फरीक बनाया गया। जबकि इमरान खान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, उसे मशरूत कर दिया है और कहा है कि अब हमने उस हिसाब से चीजों को लेकर चलना है और सुप्रीम कोर्ट की यह जिम्मेदारी होगी कि वो हमें इजाजत दे, फिर मैं देखता हूं ये कैसे रोकते हैं। क्योंकि इस वक्त तसादुम इंपोर्टेड हुकूमत के हक में बेहतर है, इमरान खान के हक में बेहतर नहीं है। पाकिस्तान जलेगा तो इंपोर्टेड हुकूमत को कोई तकलीफ नहीं होगी, वो तो सिर्फ ये देखेंगे कि इस मामले में पाकिस्तान का जितना नुकसान हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी सियासत चमक रही है कि नहीं। तो इमरान खान का ये बड़ा एक वाइज मूव है पाकिस्तान को बचाने के लिए और एक लीडर वाला फैसला है। जबकि राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्हें अब तक का सबसे बड़ा धचका मिला है और राणा सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। ये इमरान खान और महमूद खान वगैरह पर केसेस करवाना चाह रहे थे और अब इनके अपने ऊपर केस हो चुका है। एडिशनल सेशन जज हैं, उन्होंने आज़ादी मार्च में पुलिस की जानिब से वकला पर तशद्दुद और लाठी चार्ज के मामले पर वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। दिस इज अ वेरी 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 बिग न्यूज़। इसमें मैं आपको यह बता दूं कि वकला पर तशद्दुद और लाठी चार्ज के मामले पर समाअत हुई, 100 से ज्यादा वकला अदालत में पेश हुए। सेशन कोर्ट ने PTI वकला की दरखास्त मंजूर कर ली और एडिशनल सेशन जज ने वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह, CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशंस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। एडिशनल सेशन जज मलिक मुदस्सिर उमर ने PTI वकला की दरखास्त पर फैसला सुनाया। अदालत ने तो दरखास्त गुजार हैदर मजीद की दरखास्त पर सेक्शन 166, 352 और 427 के तहत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है और मुतल्लिका SHO तीनों मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई भी करे। अब ये एक बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ा धचका है। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, तशद्दुद, लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग पर पाकिस्तान का वजीर दाखिला अब ना सिर्फ एक SHO उस पर मुकदमा करेगा बल्कि वो SHO उसके खिलाफ कार्रवाई करने का भी पाबंद है। जबकि दूसरी जानिब हमजा शहबाज के केस पर भी अब दलाइल तलब कर लिए हैं हाई कोर्ट ने और कहा कि यह हो ही नहीं सकता कि आइन पर कोई अमल ना करे और अदालत भी खामोश रहे। तो अब आइन पर अमल होना बड़ा जरूरी है और हमजा शहबाज के ऊपर भी ये तलवार लटक रही है। अब नाज़रीन किराम मैं आपको ये बता दूं कि कुछ चीजें आपने समझनी है कि ये अब 2 शटअप कॉल्स तो इन्हें बहुत बड़े और मुक्तदर हलकों की तरफ से भी दी गई हैं। जब इन्होंने चाइना और CPEC वाली बात निकाली कि CPEC वालों ने कहा कि पिछले 4 साल से शहबाज शरीफ साहब हम तो जलील थे, खान ने जी CPEC को सुस्त रवि का शिकार किया, आप मसीहा बनकर आया, तो चौधरी गुलाम हुसैन के थ्रू शीशा दिखाया गया कि 19 अरब डॉलर में से 9 अरब डॉलर आपने खाए हैं। और यहां तक भी एक बात हुई है कि पाकिस्तान के मुक्तदर हल्के ऑन बोर्ड नहीं थे। ये जो लॉन्ग मार्च पर तशद्दुद हुआ है, ये 2 डेवलपमेंट्स जो हैं ये इस चीज को बड़ा वाज़ेह तौर पर इंडिकेट करती हैं कि इंपोर्टेड जो है वो फ्यूचर प्लानिंग में नहीं है मुक्तदर हल्कों के, और मुक्तदर हल्के हैं या अदलियां हैं वो इन्हें
उसी छड़ी से हाँक रहे हैं और कोई इन्हें एक्स्ट्रा या इजाफी प्रोटोकॉल या इन्हें किसी किस्म का रिलीफ देने का किसी बड़े इदारे का कोई इरादा नहीं है। इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि नए इंतखाबात के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया है। ये वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जिन्होंने अदालत में बताया कि जी हम तो नहीं 7 महीने से पहले करवा सकते। अब इन्होंने कहा है कि नए इंतखाबात का फैसला हुकूमत ने करना है, जब कहा हम करवा देंगे। ये एक बहुत बड़ा और तारीखी सरेंडर है इमरान खान के खिलाफ और इमरान खान के हक में और इमरान खान के सामने, क्योंकि ये जो शख्सियत है सिकंदर सुल्तान राजा, इनकी इमरान खान के साथ जो बायस है वो भी देखी जा सकती है। फिर इमरान खान ने एक और बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि इन्हें तो मैंने तैनात ही पाकिस्तान की मिलिट्री के कहने पर किया, उन्होंने इनकी सिफारिश की। और अब सिकंदर सुल्तान राजा का ये कहना कि जब इंतखाबात हुकूमत कहेगी हम करवा देंगे, हम तैयार बैठे हैं, हम फौरी इंतखाबात के लिए मुकम्मल तौर पर रेडी हैं। तो आप ज़रा देखें कि ये इतना बड़ा यू टर्न और हवाओं का रुख बदलना, अदालतों की तरफ से रिलीफ मिलना और बड़े इदारों की तरफ से इन्हें आईना दिखाना, ये सब कुछ बड़ा वाज़ेह इंडिकेटर है कि आने वाले वक्तों में चीज़ें किस तरफ को जाएंगी और इमरान खान की जीत यकीनी हो चुकी है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।